तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट में इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को किसी टॉपर का ट्रिक्स बताऊंगा कि उस टॉपर ने कैसे लिखा था, इस टॉपर ने कैसे लिखा, आपको कैसे लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं मैं आज आप लोगों को अपना अनुभव बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद मैट्रिक में 90 मार्क्स इंग्लिश में ऑब्टेन किया है, 90 नंबर ऑब्टेन किया है, जो कि बड़े काबिल तारीफ की बात होती है किसी लिटरेचर सब्जेक्ट में जब आप 90 मार्क्स लाते हैं। मैथ में तो 90 लाना आम बात है, इंग्लिश में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। साइंस में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो वही बात है कि इंग्लिश में 90 मार्क्स कैसे ऑब्टेन करें, कॉपी को कैसे लिखें, कहां मार्क्स कट जाता है, कहां नहीं कटता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा और लिखने का तरीका बताऊंगा कि इंग्लिश का कॉपी एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैंने खुद 90 मार्क्स ऑब्टेन किया है मैट्रिक के एग्जाम में जैक बोर्ड से, ठीक है। और इंटरमीडिएट में लगभग 70, ज्यादा नहीं 70 मार्क्स जो है इंग्लिश में मेरा आया था। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि मेरा मानना है, देखिए इंग्लिश में जो आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, 10th 12th इंग्लिश यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैट्रिक में इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स और इंटर आर्ट्स, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ध्यान दीजिए, मेरा जो ओपिनियन है, जो मैं मानता हूं क्या है कि पैसेज, देखिए पैसेज आता है ग्रामर, लेटर या एप्लीकेशन या फिर नेम्स। नेम्स कहने का मतलब पूछ देगा कि इस पोएम का पोएट कौन है, या फिर इस पोएट ने कौन सा पोएम लिखा है, तो ये वाला नेम समझ में आ गया। तो यहां समझ गए, पहला क्या है पैसेज, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है लेटर या एप्लीकेशन, या और चौथा है नेम्स। ये जो यहां पर 4 सेक्शंस मैंने यहां पर दिया है, इसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इस पे क्या होगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा और सब विद्यार्थी इस पे सही सही आंसर दे सकता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका यहां है, क्योंकि आपका जो क्या देख सकते हैं कि पैसेज जो है, पैसेज तो वहीं पर रहेगा, पैसेज तो वहीं पर रहेगा, उसी से देख करके आप लोगों को लिख देना। होशियारी क्या करनी है कि पैसेज का उत्तर सटीक और सही लिखिएगा, अच्छे तरह से खोज के लिखिएगा, मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। जो मेरा ओपिनियन है, मैं यह मानता हूं कि पैसेज में मार्क्स नहीं कटता है। मैंने दोस्तों जब एग्जाम दिया था मैट्रिक का, इंग्लिश का कॉपी जब मैंने लिखा था, तो मैंने घर पे आकर के देखा तो एक भी ग्रामर मेरा गलत नहीं था। ग्रामर भरे वो मॉडल्स हो, कैन, कुड, मे, माइट आया हो, पैसिव वॉइस आया हो, एक्टिव वॉइस आया हो, नरेशन आया हो, रिमूवल टू आया हो, और या फिर कुछ भी आया हो, क्लाउज आया हो, तो एक भी ग्रामर जो वो गलत नहीं था। तो आप लोगों को क्या करना है, ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां आप मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो यहां क्वेश्चन आंसर और ऐसे है, इसमें मार्क्स कहां कटता है और कहां आप कटने से बचा सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इतना जो आपके हाथ में है, इतना क्या है आपके हाथ में है, सबके हाथ में है, लेकिन इतना जो है ये सबके हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, क्या है कि पैसेज, पैसेज क्या है कि अनसीन पैसेज है, सबके लिए नया है, आप नहीं देखें, हम भी नहीं देखें, कोई नहीं देखा, क्या पैसेज आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कौन कितना अच्छा से पढ़ के उस पैसेज का उत्तर लिखता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। समझ में आ गया? क्योंकि आंसर वहीं पर है, क्वेश्चन भी वहीं पर है। तो आप लोगों को पैसेज का क्या करना है, सबसे पहले केयरफुली आंसर करना है। समझ में आ गया? इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पैसेज का उत्तर वहीं पर है, उसी को अच्छे तरह से शुरुआत कीजिए। पैसेज से ही शुरुआत होती है कि नहीं। तो पैसेज को जो है केयरफुली करना है, एक सुटेबल टाइटल देना है, और पैसेज में जो भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको अच्छे तरह से पढ़िएगा। पैसेज को एक बार पैसेज का उत्तर कैसे लिखना है इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ध्यान दीजिए। तो पैसेज समझ गए, पैसेज को मिस्टेक नहीं करना है, यहीं से आपका मार्क्स कटना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे सेक्शन है जहां मार्क्स आप आसानी से उठा सकते हैं, किसी का मार्क्स यहां पर नहीं कटेगा। दूसरा चीज है कि ग्रामर, ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन कहीं आ गया कि कैन भराएगा कि मे भराएगा। अब इतना आसान ग्रामर पूछ रहा है, अब क्या बताएं, बताइए। अब पूछ रहा है कि सी डैश कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब वहां क्या भरेंगे, इज, एम, आर क्या भरेंगे, तो ये तो वर्ब का फॉर्म भरना है। तो इतना आसान आसान ग्रामर आता है, ठीक है। तो क्या है, जैसे वॉइस आ गया, अब वॉइस कह रहा है कि सी इज ईटिंग अ मैंगो, तब इतना आसान वॉइस नहीं बना पाइएगा। अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर, होता है कि नहीं। नरेशन आ गया, या फिर रिमूवल टू, आई एम टू वीक टू वॉक, तो क्या होगा, आई एम सो वीक दैट आई कैनॉट वॉक।
तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ग्रामर सेक्शन एक भी मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। ग्रामर सेक्शन बहुत आसान आता है। क्या कहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा, इधर ब्रैकेट में 2 ठो दे देगा, 1 ठो चुन के भर देना है, ठीक है। और एकदम इजी आप लोगों का आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, और कोई भी बच्चा भी देख करके उसको बना देगा कि यहां इज भराएगा कि आर भराएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर आगे आई हैव डैश अ मैंगो, ठीक है, और यहां दे देगा इट का कौन सा फॉर्म यहां पर फिल होगा, आई हैव अ मैंगो, तो क्या होगा, आई हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यूज होगा तो ईटन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान आप लोगों को ग्रामर सेक्शन में आता है। तो ग्रामर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपके हाथ में यह है, यदि आप ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो नहीं कटेगा मार्क्स, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। तो पैसेज आपके हाथ में है, ग्रामर भी आपके हाथ में है, 1 मार्क्स भी ग्रामर का इधर उधर नहीं लेगा यदि थोड़ा सा होशियारी करते हैं तब, ठीक है। एकदम समझ लीजिए कि हम सब करके आएंगे वहां। ग्रामर आप लोग देख के आइएगा तो बहुत आसान मिलेगा, ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि मार्क्स कट जाता कहां पर है। ये पैसेज और ग्रामर यहां मार्क्स नहीं कटेगा। तीसरा पॉइंट है कि लेटर्स और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखना है इसका वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी, कि लेटर कैसे लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मैंने दे दिया है, ठीक है। बस उसी में बैठा देना है। कोई भी लेटर आएगा, माता के पास, पिता के पास, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, मामा मामी, कहीं भी आ जाए, या फिर पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आ जाए, प्रिंसिपल के पास आ जाए, मेयर के पास आ जाए, न्यूज एडिटर के पास आ जाए, किसी के पास भी आ जाए, तो आप उस लेटर वाला वीडियो को देख लीजिएगा, एप्लीकेशन वाला वीडियो को देख लीजिएगा। कोई भी आसानी से लिख सकता है, जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है तो वो भी लिख देगा लेटर और एप्लीकेशन, इतना आसान है। तो लेटर और एप्लीकेशन बस इसका फॉर्मेट देखा जाएगा कि आप फॉर्मेट सही से लिख रहे हैं कि नहीं, एड्रेस सही जगह डाल रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है, उसको ग्रीट कर रहे हैं कि अच्छे से नहीं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज लेटर और एप्लीकेशन में देखा जाता है। तो यहां भी आप लोगों का मार्क्स नहीं कटेगा, यहां भी आप लोगों का मार्क्स नहीं कटेगा। ये ऐसे सेक्शन से जहां मार्क्स कटेगा ही नहीं। क्या है कि पैसेज, ग्रामर में क्या काटेगा, ठीक है। इट में रेन टुडे, तो मैं ही भरेगा ना स्टूडेंट, मे आई कम इन सर। तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, और टू, शुड, वुड, ये सब का यूज तो बहुत आसान है। एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा आसानी से, है ना। मेन चीज है समझना। यदि समझ हो जाती है तो आप, जैसे आई कम इन सर, तो हो रहेगा कैन आई या मे आई। तो मे और कैन का यूज आप पढ़ के जाइएगा। मॉडल्स हम पढ़ा दिए हैं, वॉइस भी पढ़ा दिए हैं, नरेशन नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये सब सबसे जरूरी चीजें होती है, तो आप लोग पढ़ करके जाएंगे तो आसान लगेगा। मैं ये बता रहा हूं कि यहां मार्क्स नहीं कटेगा, इसको अच्छे तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप। और इस बार क्वेश्चन आंसर भी कम आ रहा है, इस बार ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, सोने पे सुहागा हो गया, समझ में आ गया। इस बार तो 90 मार्क्स आपका रखा हुआ है, यदि थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं तब। देखिए, तो लेटर्स और एप्लीकेशन यहां भी आप लोगों का मार्क्स नहीं कटेगा। अगला चीज है नेम्स। अब नेम्स क्या है, पोएम का नेम आएगा, कहेगा इतना, या फिर कहेगा कि ये ठो पोएम दे देगा 4 लाइन का, और कहेगा ये कौन सा लिखा, अ रोड साइड स्टैंड या कुछ दे दिया, समझ में आ गया। जैसे कि दे दिया माई मदर एट 66, ऐसा कुछ पोएम है ना, तो कमला दास। तो उस तरह से बस कितना 5-6 को पोएम होगा, 5-6 तो पोएम का पोएट याद नहीं होगा आप लोगों से कि इसको इठो कौन लिखा है, इसको कौन लिखा है। ये सबसे जरूरी चीज होती है। एक 2 ठो जरूर आ जाएगा, तो 5 ठो इस पे, 5 ठो इस पे, 10 ठो याद करना बहुत आसान है। तो ये पोएम और पोएट का नेम जो है ये आ जाता है कभी कभी। तो ये यहाँ जो है ये ऐसे सेक्शन से जहां आपका मार्क्स कदापि नहीं कटेगा, किसी भी हाल में नहीं कटेगा। लेकिन थोड़ी सी दिमाग लगा करके आप लोग एक्यूरेट बनाइएगा, ठीक है। अकबकाने की जरूरत नहीं, ये मार्क्स उठाने वाला भाग है। ये क्या है, मार्क्स उठाने वाला भाग है। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर तो इस बार कम आ रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो क्वेश्चन आंसर क्या करना है दोस्तों, जैसे आ गया लेटर टू गॉड, लेंचो वाला जो चैप्टर है ना, या फिर विस्टस में कोई भी आ गया जैसे टाइगर किंग 12th का है, तो उस तरह से क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर में दोस्तों, जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो जैसे कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आंसर क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि यहां से शुरू करके यहां तक अंत करने वाला ऐसा लिखना नहीं है कि कॉपी को हम पूरा भर दिए शुरू से। लग रहा है कि एकदम 4th क्लास का स्टूडेंट हैंडराइटिंग दिखा रहा है कि हाँ मेरा हैंडराइटिंग ऐसा है, वह हैंडराइटिंग नहीं दिखाना है, क्वेश्चन का आंसर देना है।
अब क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, आपको तो पता नहीं है कि क्या इसका आंसर होगा, तो क्या करना, उस स्टोरी को याद करना है और स्टोरी को सोच सोच के अपने से लिखना है। ऑन वर्ड का यूज करना है, अपनी भाषा का प्रयोग करना है, ऑन वर्ड में लिखना है अपनी भाषा में। ठीक है, जैसा भी आपको आता है अपनी भाषा में लिखिए, और कहानी याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस बार पैसेज भी देख रहा हूं मैं, मॉडल पेपर में देखा, मॉडल पेपर का खैर मैं वीडियो बना दूंगा इंग्लिश का, बहुत आसान है। तो दोस्तों क्या है कि यहां पर आप लोगों को अपनी भाषा में लिखना है, जितना संभव हो सके आप अपनी भाषा में लिखिए, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। देखिए, तो क्वेश्चन आंसर क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा दिखाना है एग्जामिनर को लिख करके कि वो देख लेगा और आंसर आपका पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम यहां से शुरू किए कॉपी का, यहां से और यहां से लिख करके यहां अंत कर दिए, तो ऐसे क्या होगा कि लग रहा है हैंड राइटिंग लिख रहे हैं हम लोग। लिखते हैं ना कि डेली 3 पेज राइटिंग लिख के लाओ, तो उस तरह राइटिंग लग रहा है, तो वैसे नहीं लिखना। वो क्या करेंगे कि ये तो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो वैसे लिखना ही नहीं है, अपने से सोच सोच करके, हो सके तो आप पॉइंट वाइज भी लिख दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? और जो मेन वर्ड्स है उसको आप हाईलाइट भी कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला यहां पर। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? देखिए, अगला चीज हो गया एसेज। अब एसेज, ऐसे कैसे लिखना है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में बनाया था मैंने, इंग्लिश में खैर नहीं बनाया, बता दूंगा। तो इंग्लिश में जो ऐसे कैसे लिखना है कि हेडिंग दे करके ऐसे आप लोगों को लिखना है, और ऐसे जो है दोस्तों एकदम खिचड़ी बना करके नहीं लिख दीजिएगा, और अपनी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम टुडे पढ़ के जाते हैं, गाइड पढ़ के जाते हैं, रट लिए हैं उसी को, और कह रहा है कि कोई भी निबंध आएगा तो उसी को लिख देंगे, तो वहां क्या होगा, 10 मार्क्स का यदि ऐसे आया है ना, तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो क्या होगा, वो ऐसे कर देंगे और 1 नंबर या 2 नंबर दे देगा। और यदि उसी से रिलेटेड अपने से सोच सोच करके लिखिएगा तो 10 पे से एकदम 8+ आपको मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। तो ऑन वर्ड में अपनी भाषा में जितना ज्यादा संभव हो सके, और 10th 12th के विद्यार्थी तो अपने तेज होते हैं कि अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा क्रिएट तो जरूर ही कर पाएंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन कहानी याद है तो आप अपने से यहां पर सोच सोच करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर और ऐसे, यही 2 पोर्शन है जहां आपका मार्क्स कटने का चांसेस रहता है, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। क्या हो जाना है? अलर्ट हो जाना है, और इसको मिस नहीं करना है। यहां तो आपका मार्क्स कटेगा ही नहीं, किसी का मार्क्स नहीं कटेगा, यहां मार्क्स यही कट जाता है कि क्वेश्चन आंसर दूसरा आ जाता है जो आप पढ़ के नहीं गए हैं, लेकिन कहानी तो याद है तो सोच के लिख देंगे, और ऐसे वैसा आ जाता है जो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। अब आ गया इस बार जैसे लॉकडाउन पे आ जाएगा ऐसे लिखने के लिए, तो क्या लिखिएगा, या फिर एपेडेमिक पर आ गया ऐसे लिखने के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इस तरह आ गया, तो सोच सोच करके लिखना, अपने से ओन क्रिएट करके लिखना है। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स जिससे आप जो है आसानी से 90+ मार्क्स इंग्लिश में ले सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साइंस पे 90 मार्क्स लेना आसान है, मैथ पे लेना आसान है, लेकिन लिटरेचर पे लेना बहुत आसान है यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब। लेकिन यदि दिमाग नहीं लगाएंगे यहां पर तो क्या होगा, लिटरेचर में सबका मार्क्स देखिएगा 54, 55, 50, इसी तरह। मैथ में 100, साइंस में 98, लेकिन इंग्लिश में क्या है, 52 आया है, 53 आया है, उसका तो 44 आया है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश में 92 आया है, 84 आया है। मैथ तो आ जाता है, उस पर फॉर्मूला बैठा देंगे, आंसर निकाल देंगे, हो गया। साइंस संतुलन कर दिए, व्यंजक प्राप्त करें, हो गया। लेकिन लिटरेचर, अपने नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करें, यह सबसे जरूरी होता है, और यहीं पर होशियारी दिखाना यहां। ठीक है, पैसेज गलत नहीं करेंगे, ग्रामर एक्यूरेट करेंगे, लेटर और एप्लीकेशन यहां मार्क्स नहीं कटेगा, और नेम्स ये जो मैंने बताई यहां जो ये 4 पोर्शन है ये सबसे जरूरी है। और क्वेश्चन आंसर और एसेज इसको अपने बना करके लिखिएगा, सेल्फ से बना के लिखिएगा, तो मार्क्स यहां नहीं कटेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि टुडे से पढ़ के जाएंगे या क्वेश्चन का आंसर रटा होना चाहिए तभी उसको मार्क्स मिलेगा, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप खुद से बना करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स जिससे आप इंग्लिश में आसानी से 90+ मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।